यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सक्षमता परीक्षा STET के लिए GK GS का VVI क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। यह नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, शिक्षा के मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन में पारित किया गया? तो ये आपको बता दें 86वां में जो है इसको पारित किया गया है ना। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासन काल में हुई? तो ये हुई है आपको अकबर के शासन काल में हुई है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई। भारत में इस समय मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। इसको बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत की आज़ादी के बाद है ना, भारत की आज़ादी के बाद कितने बार वित्तीय आपात लगा है ना? तो वित्तीय आपात लगा, आपको पता है संविधान के आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है कि वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा। एक बार भी आज़ादी के बाद वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह है मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। उपनिषद की संख्या लगभग 108 है। सत्यमेव जयते की मुंडक उपनिषद से लिया गया है इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन है? तो ये है परमवीर चक्र है ना। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो ये ऑप्शन यहाँ पे है, ये है गोपुरम में। किसमें? गोपुरम में किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपके स्क्रीन पर, किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना था? तो ये आपको बता दें, चोल राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, राष्ट्र स्टार स्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साझेदारी की है? तो यह है यूनाइटेड किंगडम के साथ साझेदारी की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पर्सिया किस देश का पुराना नाम था? तो पर्सिया किस देश का पुराना नाम था? तो ये ईरान का पुराना नाम था पर्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर डिजिटल अपील को बढ़ावा देने की परियोजना को पूरा करने के लिए किस संगठन को चुना गया है? तो यह संगठन है जिसका नाम है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका नाम है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपके स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन है ना, 2 अक्टूबर है ना, उसी दिन को मनाया जाता है। शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प किसका रूपांतरण है? तो ये है प्रांकुर का रूपांतरण है ना। पुष्प
परांकुर का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में जो है ओजोन कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। ये बता दें आपको, एटीपी के रूप में श्वसन के समय मुक्त ऊर्जा का कुछ भाग कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। एटीपी के रूप में संचित यह ऊर्जा भविष्य में सजीव जीवधारियों के विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन में प्रयुक्त होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत ये समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है कितनी प्रतिशत होती है? तो जल की मात्रा, तो मानव शरीर में 60% जल की मात्रा होती है ना। मस्तिष्क में 85% जल की मात्रा, रक्त में 79% जल की मात्रा तथा फेफड़ों में लगभग 80% जल की मात्रा होती है। इस बात को याद रखना है। प्रोटीन संश्लेषण होता है ना। तो प्रोटीन संश्लेषण आपको बता दें, ये ऑप्शन है राइबोसोम पर होता है। किस पर होता है? राइबोसोम पर। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम पर होता है, जो अंत द्रव्य जालिका पर स्थित होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो यह है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम अभिक्रिया, है ना। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे होमी जहांगीर भाभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो ये है ट्राम्बे में। कहाँ है? ट्राम्बे में। एक बार बराबर कितना होता है? तो ये होता है 10⁴ पास्कल। एक बार बराबर 10⁴ पास्कल। इसको याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है? तो ये पीलिया को प्रभावित करता है मलेरिया रोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ना, जी की इकाई यानी यूनिट क्या है? तो ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, प्रति केजी स्क्वायर, है ना। तो ये है जी एक नियतांक है जिसे सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 Nm स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर। किसने मापा था? रोमर ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है 28 नंबर, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में, कहा किसमें होता है अधिकतम? स्टील में। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है, आपको बता दें, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये है, आपको बता दें, त्रिपुरम में, है ना, स्थित है। सबसे बड़ा फूल कौन है? तो सबसे बड़ा फूल है रेफ्लोशिया। क्या है? रेफ्लोशिया। अब है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण है इसका मुख्य कार्य। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं
परमाणु कहते हैं, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए।